अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई फॉर इस्लाम देखने और सुनने वाले सब मुअज़्ज़ज़ सामीन को मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दस्तूर था कि वो आपको हर 6 महीने बाद मक्का लाती और वालिदा और ख़ानदान के लोगों से मिलाती और फिर अपने घर यानी बनु साद वापस ले जाती। जब मुद्दत रज़ात पूरी हो गई और दूध छुड़ाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी वालिदा के पास लाईं तो अब तक जो खैर व बरकत देख चुकी थीं उसके पेश नज़र चाहती थीं कि आपको उन्हीं के पास रहने दिया जाए। चुनाचे उन्होंने आपकी वालिदा से कहा, क्यों ना आप बच्चे को मेरे पास ही रहने दें कि वो ज़रा और मजबूत हो जाए, क्योंकि मक्का की वबा से डर लगता है। वालिदा इस पर राज़ी हो गईं और हलीमा सादिया आपको लेकर खुशी खुशी अपने घर रवाना हुई और आप तकरीबन मज़ीद 2 बरस तक वहीं रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किए जाने का वाक़या पेश आया, जिससे डर कर हलीमा और उनके शौहर ने आपको आपकी वालिदा के हवाले कर दिया। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाए और आपको लिटाकर सीना चाक कर दिया। फिर आपका दिल निकाला और उसमें से एक लोथड़ा निकाल कर फरमाया, यह शैतान का हिस्सा था जो निकाल दिया गया। फिर दिल को सोने के तश्त में जमजम के पानी से धोकर जोड़ दिया गया और इसी जगह वापस रख दिया गया। उधर बच्चे दौड़कर आपकी माँ यानी हलीमा सादिया के पास पहुँचे और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया गया है। वो लोग झट पहुँचे तो देखा कि आपका रंग उतरा हुआ था। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सिलाई का असर देखा करता था। हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं आपके दादा के पास परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। मैंने उनके पास पहुंचते ही कहा, मैं आज रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती कि वो कहाँ हैं। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। आपके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। कर्ज दोनों तलाश करते करते तिहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। घर आकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़िबा की और मक्के वालों की दावत की। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया हज़रत आमना के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, अब ये बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती हूँ कहीं उन्हें कोई हादसा न पेश आ जाए, इसलिए उन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत आमना को ये जवाब सुनकर हैरत हुई और वो बोली, मुझे सच सच बताओ क्या माजरा है। तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीब व गरीब वाक़यात देखे थे। उन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थीं। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने का वाक़या पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हो गई। वो चंद वाक़यात हज़रत हलीमा सादिया उनसे बयान करती हैं। एक मर्तबा यहूदियों की एक जमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात के मानने का दावा करते थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हो? साथ ही मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे, इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा,
क्या ये बच्चा यतीम है। मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनके कत्ल का इरादा कर रहे हैं। सो मैंने जल्दी से अपने शौहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये इस बच्चे के बाप हैं। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम ज़रूर इसे कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामात होंगी और ये कि वो यतीम होंगे। अब चूंकि उनसे हलीमा सादिया ने ये कह दिया था कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इसी तरह उनके साथ ये वाक़या पेश आया कि एक मर्तबा वो आपको उकास के मेले में ले आई। दौरे जाहिलियत में यहाँ बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शव्वाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते, अपनी बड़ाइयाँ बयान करते। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपको लिए इस बाजार में घूम रही थीं। एक काहिन की नज़र आप पर पड़ी। उसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नज़र आ गईं। उसने पुकारा, लोगों इस बच्चे को मार डालो। हलीमा उस काहिन की बात सुनकर घबरा गईं और जल्दी से वहाँ से सरक गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कहा गया है, मगर उन्हें वहाँ कोई बच्चा नजर न आया। अब लोगों ने काहिन से पूछा, क्या बात है, आप किस बच्चे को मार डालने के लिए कह रहे हैं? उसने लोगों को बताया, मैंने अभी एक लड़के को देखा है। माबूदों की कसम, वो तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल कर देगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ डालेगा और वो तुम सब पर गालिब आएगा। ये सुनकर लोग आपकी तलाश में इधर उधर दौड़े, लेकिन नाकाम रहे। हलीमा सादिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिए वापस आ रही थीं कि ज़िल हिजाज से उनका गुजर हुआ। यहाँ भी मेला लगा था। उस बाजार में एक नजूमी था। लोग उसके पास अपने बच्चों को लेकर आते थे और वो बच्चों को देखकर उनकी किस्मत के बारे में अंदाजे लगाता था। हलीमा सादिया उनके नज़दीक से गुजरी तो नजूमी की नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नजूमी को आपकी मोहरे नबूवत नज़र आ गई, साथ ही आपकी आंखों की खास सुर्खी उसने देख ली थी। वो चिल्ला उठा, लोगों इस बच्चे को कत्ल कर दो, ये यकीनन तुम्हारे दीन के मानने वालों को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ डालेगा और तुम पर गालिब आएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपटा, लेकिन उसी वक्त वो पागल हो गया और उसी पागलपन में मर गया। जब हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले किया तो उसके कुछ दिनों बाद हजरत आमना का इंतकाल हो गया। वालदा का साया भी सर से उठ गया। हजरत आमना की वफात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आपको लेकर अपने मैके मदीना मुनव्वरा गईं। आपके साथ उम्मे ऐमन भी थीं। उम्मे ऐमन कहती हैं कि एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, जरा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम उन्हें देखना चाहते हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके सामने ले आईं। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, ये इस उम्मत का नबी है और ये शहर उनकी हिजरत गाह है। यहाँ जबरदस्त जंग होगी और कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गईं और आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते में ही अबवा के मकाम पर वफात पा गईं। दोस्तों, सीरतुन नबी के सिलसिले में ये हमारी 6ठी वीडियो थी। आने वाली वीडियोस में हम सीरतुन नबी के मज़ीद पहलुओं पर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।